एंड ये रिपोर्ट भी आपको शॉक करने वाली है, आपको और गुस्सा दिलाने वाली है। बताओ। क्योंकि मिस्टर अरानी बासु, जो कि अगेन टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, जिनको नहीं पता है ऋषभ पंत के बहुत खास है। हाँ हाँ। जब साउथ अफ्रीका में हमारा व्हाइट वॉश हुआ था, अभी जब घर पे आई थी खेलने के लिए टेस्ट में, तो उस टाइम के अराउंड ही इनने ये चीज लीक कर दी थी कि पंत और गंभीर के बीच में चीजें ठीक नहीं है। एंड गंभीर ने थोड़ा सॉर्ट ऑफ ब्लेम डाला है कि इतने रिस्पॉन्सिबली आप नहीं खेल सकते। उसके बाद क्या हुआ, वाइस कप्तानी से हटा दिया गया ऋषभ पंत को। सो अगेन वो भी बहुत रैंडम जबरदस्ती के डिसीजंस हो रहे हैं भाई यहाँ पे। मतलब एक सीरीज में कुछ होता है, नेक्स्ट सीरीज में कुछ और हो जाता है। तो ही इज ऑल्सो वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट। उनने ये चीज रिपोर्ट करी कि टीम मैनेजमेंट इस टाइम पे एक रोटेशन पॉलिसी चालू करने का स्टार्ट कर रही है। वेलकम बैक टू 2012। मुझे तो ये जेन्युइन लग रहा है कि अच्छा अब ये तो धोनी की कॉपी हो रही है। हाँ। गंभीर कह रहे हैं कि अच्छा मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं एग्जैक्टली वही चीजें करने वाला हूँ इनके साथ। हम एक रोटेशन पॉलिसी लाने वाले हैं जहां पे जो सीनियर प्लेयर्स होंगे उनको बेंच करा जाएगा एक एक करके, ताकि जो बेंच पे प्लेयर्स हैं उनको और गेम टाइम मिल सके। अब उस जो गंभीर के साथ हुआ था एग्जैक्टली। अब रोहित शर्मा को तो पत्ता ही कट गया है कि वो तो रिटायर ही होने वाले हैं। जो बाकी दो प्लेयर्स ऑन द लिस्ट है, अब पता है बड़ी कोइंसिडेंस है, एक तो कोहली ऑब्वियसली, तो सबको पता ही था कोहली होंगे। दूसरे कौन है, केएल राहुल, जिनको अभी बेंच करा गया, जिनको भी तबीयत खराब हुई थी, सिक, जिनको बुखार हो गया। व्हाट इज द लॉजिक भाई? इसके बस लॉजिक वही है कि 27 वर्ल्ड कप से पहले जितने प्लेयर्स ऑन द बेंच होंगे, हम चाहते हैं उनको और ज्यादा गेम टाइम मिले। इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि पिछली जो ओडीआई सीरीज थी अफगानिस्तान वाली, वहां पे एक सीनियर प्लेयर ने रेस्ट को रिफ्यूज करा था, एंड मोस्ट लाइकली दैट नेम वाज रोहित शर्मा। शायद उनको पिछली सीरीज में भी रेस्ट कराने का पूरा ट्राई करा गया था, बट वहां पे रोहित शर्मा ने मना कर दिया था उस चीज को लेके, एंड मे बी मैनेजमेंट फिर कुछ कर नहीं पाई उसको लेके। भाई अगर ये रोटेशन पॉलिसी हो रही है, मेरा सबसे पहला जो सवाल रहा है टीम मैनेजमेंट से, अभी तक आप लोग हाथ धो के पीछे पड़ रहे थे रोको के। अभी कोहली का तो नहीं, तो मैं कोहली की बात करता हूं कि आपके पास गेम टाइम नहीं है, आपको जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, आपको रणजी खेलनी पड़ेगी। एंड उस टाइम पे हमने पूरा सपोर्ट दिखाया आपको ये कहते हुए कि सही बात है भाई, अगर ये 2-3 महीने का गैप हो रहा है, वहां पे आपका टच छूट रहा है, यू शुड बी प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट टू गेट गेम टाइम, नॉट टू प्रूव योरसेल्फ। जब तक ये आपका मुद्दा था कि गेम टाइम मिलना चाहिए, तब तक सब ठीक था। अब 16 महीने पहले आप चाहते हो आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, केएल राहुल इज ऑल्सो बिग प्लेयर, मेन प्लेयर है हमारे, उनमें भी आप कुछ भी कह लो, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो आप चाहते हो कि कोहली और केएल राहुल, एंड कोहली स्पेसिफिकली क्योंकि वो तो एक ही फॉर्मेट खेलने इस टाइम पे, अब रोटेशन पॉलिसी चलेगी एंड कोहली भी बैठेंगे। नहीं, उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया इस टाइम पे। तो अगेन ये तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं है आपके अप्रोच में। पहले वर्कलोड कम था, अब वर्कलोड ज्यादा हो गया एकदम से। गाइस, इट इज शेमफुल। और मैं एक बात बताऊं, रोटेशन पॉलिसी नेवर वर्क्स इन इंडियन क्रिकेट। हाँ, नहीं चलेगा भाई। द प्लेयर्स, द नेम्स आर जस्ट टू बिग, यू कैन नॉट डू दैट। इट डिड नॉट वर्क विद गौतम गंभीर, डिड नॉट वर्क विद सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जैसा बंदा, भगवान आदमी, जो कि चुप रहते हैं हर चीज में, कोई कंट्रोवर्सी नहीं फंसता, उनको ही पसंद नहीं आता। इट कैन नॉट वर्क, और आपको यू शुड नो बेटर। और मुझे अच्छा एक बात समझा दो, चलो मैं एक बार को फिर भी इमेजिन कर सकता हूं रोहित शर्मा की वो नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप। आपने विराट कोहली को सोच भी कैसे लिया? हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ हर सीरीज में रन मार रहा हूं, राइट। उसकी तरफ आपने सोच भी कैसे लिया कि वो नहीं खेलेगा वर्ल्ड कप? उसका तो फिटनेस का भी कंसर्न नहीं है, बिल्कुल भी इंजरीज का भी कंसर्न नहीं है। आप किस बेसिस पे रोटेशन में डालने का पर्पस क्या है? आपको ऐसे किसको चांस देना जो कि विराट की जगह खेल सकते हैं? तो पर जगह पे खेलना क्यों जब विराट फिट है? मतलब ये तो आई थिंक सबसे शोर शॉट प्लेस शुभमन गिल की एंड देन विराट कोहली की है, होनी चाहिए। इनका तो मतलब फिटनेस का, कोहली की तो फिटनेस अभी भी इस इंडियन टीम में किसी को भी ले आओ भाई सामने, कोहली की फिटनेस के ऊपर कोई नहीं है इस टाइम पे। द वे ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ इवन व्हेन ही इज नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया, 100%। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो ये चीज? एंड पता है मैं वही कह रहा हूं कि ये अगर ये चीज सच है तो ये फिर वही है कि आप ना कंडीशंस ही ऐसी बनाने का सोच रहे हो। लेट मी टेल यू, कोहली वोंट टॉलरेट दिस बुलशिट। विराट कोहली ने वो जो इंटरव्यू दे दिया था ना आरसीबी का, वहां पर उन्होंने सीधा बोला था कि या तो मेरे पे बात छोड़ दो, या फिर अगर आपको नेट पिकिंग करनी है, हर चीज में आपको दखलंदाजी करनी है, तो भाड़ में जाओ भाई, फिर मैं भी नहीं खेल रहा। एंड कोहली राइट नाउ डज नॉट इवन सीम टू बी इन दैट प्लेस ऑफ हिज करियर। प्लस ही डज नॉट नीड अ वर्ल्ड कप। He wants to play obviously, but he does not need that. उनके करियर पे वो नहीं रहेगा कि अरे यार इनका एक वर्ल्ड कप रह गया। He has already won it. And that is why I feel कि अगर इस चीज पे पुश करते हो, कोहली नहीं टिक रहा भाई। कोहली ये सोचे कभी नहीं कि अच्छा नहीं मैं रुक जाता हूँ, नहीं मैं झेल लूंगा। नहीं, पर यहाँ पे आई एम विद कोहली। नहीं, सेम मैं भी कोहली पे हूँ। यहाँ पे कोहली का नहीं कर सकते फिर ये तो बदतमीजी है भाई। नाउ दैट रोहित इज ऑल्सो गॉन, एक अभी तक वो था ना उसमें, अभी तक जितने भी नैरेटिव चलते थे कि रो को वर्सेस टीम मैनेजमेंट, नाउ इट इज गोइंग टू बी टीम मैनेजमेंट वर्सेस को।
हाँ वो तो नहीं होने वाले। तो एक बंदा अब मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब बड़े खिलाड़ी हैं, सब अपने करियर में इंडिविजुअली भी इतना ग्रो करें, तो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। बट एट द बैक ऑफ द माइंड एक वो चीज होती है कि ये दो लेजेंड्स हैं इंडियन क्रिकेट के, दोनों साथ में इस टाइम पे दे आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम। तो एक होता है ना कि गुटबाजी साथ में है इनकी, आपस में है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू फेस दोस कंडीशंस। अब कोहली अकेले होने वाले हैं यहाँ पे, तो कोहली तो आप सोच ही मत लेना कि आप ये चीज ट्राई करोगे ना पुल ऑफ कर लोगे। कोहली एग्जिट मारेगा और फिर आपको पता है क्या होने वाला है। अगर इस टाइप का प्लेयर जो कि इस टाइप से परफॉर्म भी कर रहा है, अगर वो निकलता है, रोहित के तो चलो ऑफ रेट पिछले कुछ मैचेस में 4-5 मैच में रन नहीं आ रहे थे, अगर यहाँ पे इसके साथ ये होता है ना, तो आप रेडी रहो भाई फिर, क्योंकि फिर आप एक्सपोज हो गए हो। भाई मैं फैन आर्मी नहीं कह रहा, मैं आई डोंट वांट टू स्प्रेड टॉक्सिसिटी कि यहाँ पे लोग जाके गाली देने लग जाए, बट यू जस्ट बी रेडी देन, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाओगे। आपकी जो पूरी मेंटालिटी अगर ये है कि मुझे सीनियर्स के बिना खेलना है, ये पूरी जो है डाउन द ड्रेन जाएगी और आप बहुत गंदा वाला एक्सपोज होने वाले हो इस चीज को लेके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कोहली और गंभीर के रिलेशंस पे। क्योंकि सितांशु कोटक जी से ये भी पूछ ले गया भाई। मुझे लग रहा है भाई सितांशु कोटक जी कह रहे हैं मैं भाड़ में, अब मैं नहीं जा रहा। कोटक कह रहे हैं भाई मेरे को बख्श दो, मैंने थोड़ी कुछ करा है यार। कहा लपेट लिया यहाँ पे। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं एंड उनसे जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि कोहली और गंभीर के बीच में सब ठीक है, क्योंकि ऐसी बातें हो रही कि वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, एंड क्या आप ऐसा ब्रिज ऐड कर रहे हो उनके बीच में, क्योंकि ऑन कैमरा हमने नहीं देखा अभी। तो भाई उनने जवाब क्या दे इस चीज का, इस टाइम पे वो कहते हैं कि नहीं उनने आज ही 10 बार बातें करी हैं। 10 बार नहीं, 10 बार क्या बात थी? पहली बात तो ये क्या है, 10 बार कौन सी बात हुई है मुझे पता नहीं, कब तक चलेगा। और दूसरी बात मैं बता दूं तो बाकी सब बेवकूफ हैं। जितने भी जर्नलिस्ट वहां पे गए हैं सब फॉल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सब एजेंडा पेडलर्स हैं, सब एजेंडा चला रहे हैं कि नहीं दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है। ये कौन सी बातें हैं जो मैच के बीच में नहीं दिखती हैं, जो ट्रेनिंग सेशंस में नहीं दिखती, बट वो बंद कर जैसे बंद दरवाजे होते हैं उसमें एकदम से देने स्टार्ट टॉकिंग, फिर पिकनिक बन जाती है वहां पे बैठ के। ये कौन सी बातें हैं? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? हमारे साथ भी प्रैंक हो रहा है। हाँ ये वही। एंड देखो मैं सितांशु कोटक को यहाँ पे ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि उनको तो ऐसे ही जवाब देना वो मुझे लग रहा है वो बलि का बकरा। हाँ वो तो ये नहीं जवाब देते, अल्टीमेटली वो तो नहीं बोलते कि नहीं बातें नहीं चल रही हैं, बट डोंट थिंक ऑफ जर्नलिस्ट एंड द पीपल एंड द फैंस एज फूल्स। बिल्कुल सबको ये पता है कि बातें ठीक नहीं है, एंड अगर ये 7-8 महीने से चल रहा है ना, पहले बात इट्स अ वेरी बिग कंसर्न, एंड द फैक्ट कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया इन द सेंस कि इस चीज को कैसे ठीक करा जाए, कैसे मेंड करा जाए, तो इट इज ऑन यू गाइस। जो टीम मैनेजमेंट है ना, इट इज देयर ड्यूटी कि वो हर चीज को ठीक बना के चले। कप्तान की बहुत अच्छी बन रही है, कप्तान को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, और किसी प्लेयर को तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, ऐसा क्यों है कि नहीं हो रही? तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ मैनेजमेंट को ही प्रॉब्लम हो रही है? मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली क्योंकि सितांशु कोटक जी की बात होती है, रायन डिस्कार्टे की बात होती है, अभिषेक नायर जब थे तब उनकी बात होती थी, सिर्फ गौतम गंभीर क्यों है जिनकी बात नहीं हो रही है? तो ये जो कोहली वर्सेस गंभीर का जो चलता था, क्या वो सच है? अल्टीमेटली आई जेन्युइनली फील कि यहाँ पे टीम मैनेजमेंट, देखो मैंने मोहम्मद कैफ को उस टाइम पे ब्लेम भी करा जब उन्होंने 4 नंबर दिए थे 10 में से, बट चाहे गौतम गंभीर ट्रॉफीज जीते या ना जीते आगे चल के, इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव फेलियर ऑन हिज पार्ट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, कि वो अपने सीनियर प्लेयर से जिन्होंने इतना सब करके दिखाया, नॉट ओनली कि आपने बहुत गंदी तरीके से उनको निकाला, बट थ्रू आउट देयर टेन्योर एक भी ऐसा टाइम नहीं आया जहां पे आपको देख के लग रहा हो कि ये सब साथ में है। नहीं मतलब सीनियर क्या भाई, लेजेंड। हाँ भाई लेजेंडरी प्लेयर्स, अश्विन, हाँ राइट, रोहित, विराट, जितने भी हैं सबके आप किसी भी के लिए भी एक्सक्यूज नहीं कर सकते। विराट कोहली के लिए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, वंस अगेन आई होप सब अग्री करेंगे मेरे से कमेंट्स में, एक सवाल भी नहीं होना चाहिए कि वो खेल रहे कि नहीं खेल रहे। और एक बात बताऊं, इफ इट एक्चुअली कम्स डाउन टू इट, अगर रोहित सही में रिटायर हो रहे हैं ना, डोंट टेल मी कि यू डोंट नीड एटलीस्ट वन सीनियर इन द बैटिंग लाइनअप। भाई इतना मत जाओ, इतना मत उड़ो, इतना भी नहीं है भाई कि अब सारे ही बच्चों को लेके कि अब जायसवाल और गिल ओपनिंग कर रहे हैं, नंबर 3 पे ईशान किशन आ जाएंगे, राइट, और फिर नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर है, और हम सब लोग खेला, केएल राहुल भी बाहर है। इतना नहीं हो रहा भाई, इतना भी नहीं करना है। तो आई थिंक यहाँ पर मैनेजमेंट को तो जल्दी से जल्दी कॉल आउट करना चाहिए। आई जेन्युइनली प्रे कि रोहित शर्मा, देखो रोहित शर्मा को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए वो उनके रन्स डिसाइड कर देंगे, बट अगर उनको जाना है तो इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। मेरा होल पॉइंट ऑफ कंसर्न वो है। एंड आई होप कि अल्टीमेटली इफ दिस इज द लास्ट मैच, पहले तो हम सब देखने वाले भाई, वी आर इन फॉर द सिनेमा। आई पहली बात तो होप कि ही प्लेज फ्रीली,
डज नॉट मैटर आप 100 मार रहे हो नहीं मार रहे हो, वी डोंट केयर भाई, आपने ऑलरेडी इतने रन मार दिए कि अब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है अपने आप को कि आखिरी मैच में भी मैं 100 मार के जाऊंगा। प्ले फ्रीली पहली बात तो, क्योंकि दैट इज द रोहित शर्मा दैट वी आर गोइंग टू रिमेंबर, द फियरलेस रोहित शर्मा, द इंटेंट मर्चेंट लोग कहते हैं, द इंटेंट गाय भाई, जिसने पूरी क्रिकेट बदल के रख दी इंडियन क्रिकेट। इंडिया का वाइड बॉल क्रिकेट का रेवोल्यूशन रोहित शर्मा ही, जो हम तारीफ कर रहे हैं ना, अभी हमने कल काफी तारीफ करी कि जो रूट ने अच्छा 99 पे कर दिया, रोहित शर्मा भी नॉट माइंड, रोहित शर्मा के पास ये नहीं जाता। अगर आपने सिक्योरिटी दी होती है, डज नॉट मैटर टू रोहित शर्मा, वो अपने रन के लिए इस टाइम पे नहीं खेल रहे। तो पहली बात तो फील्डलेस खेले, सेकेंडली आई होप कि ही गेट्स अ ग्रैंड ट्रिब्यूट, जहां पे अगर ये चीज, तो मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं भाई इफ दिस इज द लास्ट मैच तो गार्ड ऑफ ऑनर तो मिलना ही चाहिए पहली बात तो, बेयर मिनिमम, एंड होपफुली गौतम गंभीर उस गार्ड ऑफ ऑनर में होने चाहिए। एंड दूसरी बात, होपफुली उनको स्पीच देने का मौका मिले। भाई ये बहुत टाइम हो गया हम लोगों को किसी भी एक लेजेंड को फेयरवेल दी हुए। एंड मैं ये भी कह दूं, लोग कहेंगे अच्छा नहीं तो इंग्लैंड में हो रहा है, भाई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, इंग्लिश फैंस हाथ धो के बोलेंगे कि प्लीज आप बोल दो, 2 मिनट ही बोल दो, वो तो चाहेंगे, उसकी फुटेज लगेगी पूरी लगेगी भाई, इतने तगड़े व्यूज आने वाले, इतना तगड़ा पैसा आने वाला है, एंड वी विल रिमेंबर दिस भाई, ये दिस विल बी अ मोमेंट फॉर अस टू चेरिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जितना भी उनने इंडियन क्रिकेट को सर्व करा, आई होप कि लास्ट मैच में, अगर ये लास्ट मैच, आई प्रे कि लास्ट मैच ना हो, बट आई होप कि यहाँ पे पूरा उनको ट्रिब्यूट मिलता है भाई। आई होप सो टू। कल हम लोग अगर और कोई न्यूज आएगी इसके ऊपर तो उसकी बातें जरूर करने वाले हैं, बिकॉज हम इस न्यूज को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं।